आयकर विभाग द्वारा 2 दिवसीय करदाताओं के हब का आयोजन किया गया। आयकर विभाग द्वारा शुभम लॉन एंड बैंक्वेट महमूरगंज वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय करदाताओं का हब टैक्स पायर्स हब का आज पहला दिन रहा। हब का उद्घाटन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्व लखनऊ अमल पुष्प द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नए आयकर अधिनियम के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में डेडिकेटेड कियोस्क विशेषज्ञ के साथ सूचनात्मक सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे करदाताओं निर्धारित आम लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे। हब में उपस्थित अधिकारियों ने लोगों की जिज्ञासाओं का निवारण किया और उनको उनकी समस्याओं के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। के झा मुख्य आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त ने विस्तार पूर्वक उपस्थित सीए एवं बार के सदस्यों निर्धारियों को नए आयकर अधिनियम 2025 की विशेषताओं को बताया और प्रश्नों का जवाब भी दिया। मीडिया मैनेजमेंट में हिमांशु कुमार इनकम टैक्स ऑफिसर व सीए किशन तुलसियान ने मुख्य भूमिका निभाई। ये पहल नागरिकों से अधिक खुले, संवादात्मक और सहभागितापूर्ण तरीके से जुड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो विभाग की करदाता अनुकूल एवं पारदर्शी नीति को दर्शाती है। इस हब का उद्देश्य करदाताओं को जागरूक करना तथा नई पीढ़ी को ये समझाना है कि राष्ट्र निर्माण में करों की क्या भूमिका होती है। कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का एक समन्वय था, जो सीखने के साथ साथ मनोरंजन का भी अनुभव प्रदान किया। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं: बच्चों के लिए विशेष कोना चिल्ड्रंस कार्नर, जिसमें रोमांचक VR वर्चुअल रियलिटी जोन की व्यवस्था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में कॉलेज आउटरीच कार्यक्रम। श्रीवास्तव इनकम टैक्स अफसर, श्रीवास्तव इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। कार्यक्रम में आयकर महानिदेशक अन्वेषण उत्तर प्रदेश अजय अत्री, प्रधान आयकर आयुक्त वाराणसी हरगोविंद सिंह, अपर आयकर आयुक्त वाराणसी आतिशाम अंसारी, राकेश कुमार समीर, श्रीवास्तव इनकम टैक्स ऑफिसर प्रशांत कुमार वाराणसी एवं आयकर विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। ये टैक्स पेयर हब हमारे जो क्षेत्र के करदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए और अगर उनकी समस्याएं हैं उसको कैसे पूरा प्रोसेस है, आप सामने देख रहे हैं। टैक्स पेयर हब है, इसमें लाइव टाइम में अगर आपकी कोई ग्रीवांस है, कोई शिकायत है, आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या नए आयकर अधिनियम से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, यहाँ आपको तुरंत आज और कल दोनों मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का ये हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक पहल है, जिसके द्वारा जो है हम नागरिकों को आयकर देने के लिए जागरूक करना चाहते हैं कि वो कितना सिंपल है और आपका जो ये टैक्स आता है वो राष्ट्र निर्माण में हमारे योगदान को बढ़ाता है और उससे राष्ट्र निर्माण होता है। इस टैक्स पेयर हब में एक आयास और एक सार्थक योगदान के लिए और इसकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं बहुत हार्दिक आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपके बनारस में जो नहीं, ये वो कहते हैं इस हब का जो केंद्र बिंदु था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, जिसमें वाराणसी और इलाहाबाद, हमारा जो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स इलाहाबाद के अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है वो कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप समझ लीजिए वो पूरा इस हब का केंद्र बिंदु। देखिए, इनकम टैक्स देने के पीछे कोई आदमी ये सोच के इनकम टैक्स ना दे कि यह एक मजबूरी है, बल्कि हर आदमी यह सोच के इनकम टैक्स दे कि यह राष्ट्र निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान। यह भावना जागृत करने के लिए हम बच्चों के बीच में, जो कल नागरिक बनने वाले हैं, उन बच्चों के बीच में और आज हमारे युवाओं के बीच में, खास तौर से उन युवाओं के बीच में जो उद्यमी बनने जा रहे हैं, जो बड़ी नौकरियों पे जा रहे हैं, जो आज कॉलेज में और कल सक्षम नागरिक बनेंगे, उनको संबोधन करने का हमारा प्रयास। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिसिटी जो CBDT के अंदर में काम करती है, उनका ये प्रोग्राम है टैक्स पेयर हब। टैक्स पेयर हब एक तरह का आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें हम डिफरेंट जो टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं टैक्स के प्रावधानों के बारे में, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं।
और ये टारगेटेड आउटरीच प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पे जो हम कर रहे हैं उसमें हम टारगेट कर रहे हैं MSMEs को, मिडिल मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री, टैक्स बार एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल के बच्चे और यूनिवर्सिटी BHU के स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रयास रहता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को शुरू से ही इस बात की प्रेरणा दे सकें कि वो एक अच्छे टैक्स पेयर बने, एक अच्छे नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, और उनमें ये भावना शुरू से ही विकसित करने का हमारा प्रयास है। और इस संबंध में हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय का भी ये सुझाव है कि हम ऐसे लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं, जैसे ट्रेड एसोसिएशन है, ट्रेड बॉडीज हैं, बिजनेसमैन हैं, बच्चे हैं स्कूल के, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ताकि वो आगे चल के एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक जिम्मेदार टैक्स पेयर बने। 1 अप्रैल 2026 से जो नया अधिनियम लागू होने जा रहा है, जी जी उसकी 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या ये आय की गणना को सरल करेगा और जो रिटर्न भरने की जो क्लिष्टता है उसको कम करेगा? जी, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो ये आयकर अधिनियम जो नया बना है ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ही बना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का काम एक्ट के प्रावधानों में भी किया गया है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, परेशानियां कम हो, टैक्स लिटिगेशन कम हो। और इससे रिलेटेड अभी एक और कमेटी इस पे काम कर रही है जो कि इससे रिलेटेड रूल्स और फॉर्म्स जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि इनकम टैक्स एक्ट की कंप्लायंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको भी सिंप्लीफाई किया जा रहा है। दूसरी कमेटी उस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगा और अगले साल अप्रैल से ही वो भी लागू हो जाएगा। तो उद्योग मंडल ने उस पे कहा है कि कुछ आप गुंजाइश कीजिए, 50 लाख के बाद 30 को लाइए। देखिए ये तो पॉलिसी का मैटर है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये हर साल बजट का एक्सरसाइज होता है और जिसमें कि वित्त मंत्रालय वेरियस स्टेक होल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करता है, तो ये उसका पार्ट है। हर साल लोगों को विभाग सुनता है, वित्त मंत्रालय सुनता है, CBDT सुनता है और उसके बाद हर साल फाइनेंस एक्ट में उस तरह के प्रोविजंस लाए जाते हैं।